हेलो एवरीवन, हाय आई एम गोपाल। अ, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का जो सवाल रहेगा दैट वुड बी ऑन बाइनरी सर्च, जो कि हमारा बाइनरी सर्च में पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है इस ब्लाइंड 75 सीरीज में। इससे पहले हमने कौन से टॉपिक कंप्लीट करे हुए हैं? अरेंड हैशिंग, टू पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो। बाइनरी सर्च के बाद हम फिर शायद लिंक लिस्ट में जाएंगे, देन ट्रीज, देन डीपी, देन ग्राफ, देन डीपी, देन सो ऑन, ट्राइज एंड ऐसे कुछ कुछ करके देख रहे होंगे। और इन टोटल हमने 16 प्रॉब्लम शायद हमने सॉल्व कर रखा है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कुछ नहीं तो एक दो लोग तो देख रहे हैं कंसिस्टेंटली, दैट मेक्स मी रियली मोटिवेटेड। और कोई भी कहीं पर डाउट आए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कहीं पर भी, या फिर लिंक्डइन पे कनेक्ट करके आप बता सकते हो, ठीक है। ऐसे ही एक जन ने शायद किसी का इंटर्नशिप लगा हुआ था, आयुष करके, शायद उनने कुछ कुछ डाउट्स थे, उनने वो पूछे थे। यू कैन कनेक्ट विद मी, है ना। तो ठीक है, आज का जो भी है टॉपिक दैट इज बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च के बारे में क्या है, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट लेंगे, उसके यूज केसेस देखेंगे, उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे, क्या डिफरेंस है एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च, ये सब चीज़ देख के फिर हम सवाल पे जाएंगे। ठीक है, बेसिक हमारा हर नए टॉपिक पे जैसे हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न रहता है, उस हिसाब से फॉलो कर रहे होंगे। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज बाइनरी सर्च? बाइनरी सर्च इज ए सर्चिंग एल्गोरिथम। ठीक है, सर्चिंग एल्गोरिथम, इससे पहले आपको पता होगा लीनियर सर्च, है ना। लीनियर सर्च क्या होता है? लीनियर सर्च मतलब आपको एक सेट ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, सेट ऑफ डेटा गिवन है। डेटा इनपुट में आप क्या करते हो, आप ऐसे लीनियरली वन बाय वन ऐसे चेक करते हुए जाते हो, या तो लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, फॉरवर्ड बैकवर्ड डजंट मैटर, लीनियरली आप देख रहे होते हो। और वहां पर आपको जो भी रिक्वायर्ड एलिमेंट है उसकी एग्जिस्टेंस, या फिर जो भी कंडीशन है जो जिसके लिए आप ट्रावर्स कर रहे हो, वो फिर आप इवेंचुअली डिसाइड कर रहे होते हो कि इस डेटा सेट में वो कंडीशन सेटिस्फाई फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो this linear search is generic. Linear search is applicable for any kind of data set that is available, है ना। For the binary search, there is a concept. This concept arise on the top of this data set, data input. This condition, जो भी आप डेटा सेट के ऊपर ये बाइनरी सर्च लगाना चाहते हो, दैट हैज टू बी सॉर्टेड। ठीक है, सॉर्टेड बिहेवियर को यूज करके हम एल्गोरिदम को थोड़ा ऑप्टिमाइज करे हैं बाइनरी सर्च के थ्रू। दिस टेक्स, आपको लीनियर सर्च में आप क्या देखते हो, हर एलिमेंट पे जाते हो, एन एलिमेंट होता है, तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बताते हैं किसी एक लीनियर सर्च एल्गोरिदम का। दिस इज नथिंग बट लीनियर सर्च एल्गोरिदम्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। अब बाइनरी सर्च क्या करता है? बाइनरी सर्च इस इस कॉन्सेप्ट को यूज करता है कि ये सॉर्टेड है, उस सॉर्टेड बिहेवियर को वो यूज करके इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एफिशिएंट इंप्रूव करता है बाय ऑप्टिमाइजिंग द सर्च स्पेस। ठीक है, सो ये बेसिकली बाइनरी सर्च इज नथिंग बट सर्च स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। सर्च किस पे कर रहे हैं हम? किसी एक, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपको एक एरे इनपुट गिवन है, 1E5 है, 10 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको उस डेटा सेट में से आंसर निकालना है, तो वो डेटा सेट इज योर सर्च स्पेस। सर्च स्पेस को हम बिना कुछ देखे हुए लीनियरली वन बाय वन ट्रैवर्स कर रहे होते हैं, दैट इज व्हाट लीनियर सर्च डज। Binary search does what? It decides. It uses the property of sorting behavior and it improves the search space optimization to a time complexity that is order of n log n. Sorry, order of log n. Sorry. How this is being achieved? For example, let's say हम इसके इंडिविजुअल, मतलब इसके एल्गोरिथम समझने के लिए एक एग्जांपल पिक करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक एलिमेंट फाइंड करने के लिए कहा गया, सिंपल सी है, बहुत आपको पता ही होगा, आई नो फॉर श्योर। एक एलिमेंट है, 10 फाइंड करना है आउट ऑफ 5, 7, 6, 9, 10, 4, 3। यहाँ पर एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कहाँ पर ये हमारा 10 एग्जिस्ट कर सकता है। सो वी आर बाउंड टू ट्रैवर्स वन बाय वन एंड देन वी कैन डिसाइड कि हियर दिस एट इंडेक्स 4, एट इंडेक्स 4 दिस एलिमेंट 10 इज एग्जिस्टिंग। वेयर एज इफ देर आर एन नंबर ऑफ केसेस जहां पर आपको सॉर्टेड डेटा सेट मिलता है, और बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन भी है, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। अगर ऐसी चीज आपको मिलता है, मान लो कि आगे ऐसा और कुछ है, 12, 13, 14 ऐसा कुछ करके एलिमेंट है प्रेजेंट है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब एक मिड पॉइंट, अब कोई कोई सा भी पॉइंट पिक कर सकते हो। इट डजंट मीन कि आप मिड ही पॉइंट पिक करो। आप बाइनरी सर्च, बाइनरी डज मीन्स कि आपको सर्च स्पेस को आप आधे से तोड़ते हो। सिमिलरली देयर इज द टर्नरी सर्च, आपको आपके पूरे डेटा सेट को 3 हिस्सों में तोड़ता है, इसीलिए द नेम कम्स फ्रॉम द हाउ वी आर डिवाइडिंग आवर सर्च स्पेस। ठीक है, इस हिसाब से इनिशियली, अब हम कैसे बाइनरी सर्च पे, डजंट मैटर, बस इनिशियली ऐसे सोचो कि हम पहले मिड एलिमेंट को देखते हैं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर
5 है, लेट्स से कि हमने 7 देखा। सो क्योंकि वी आर श्योर कि ये अगर इंडेक्स आई है फॉर इंडेक्स ऑल, इंडेक्स 0 से लेके फॉर ऑल 0 से लेके i माइनस 1 तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 7, क्योंकि एलिमेंट इज सॉर्टेड। सिमिलरली जैसे भी आगे की तरफ हो गए दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 फॉर k दैट इज i प्लस 1 से लेके n माइनस 1 तक। तो इससे हमें हमारे रिक्वायरमेंट हमने कंपेयर करा 10 के साथ, क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 7 देन वी कैन फॉर श्योर से कि अगर 10 एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है दैट शुड बी एग्जिस्टिंग ऑन दिस सेट। तो हमने एक एलिमेंट पिक करके उससे कंपेयर करके हमने पूरे के पूरे ये सारे सेट को हमने डिस्कार्ड कर दिया। सिमिलरली वी गो टू दिस पॉइंट 12, हमने देखा कि 12 है, सॉर्टेड है, लेफ्ट की तरफ लेस देन इक्वल टू 12 मिलेगा, राइट की तरफ ग्रेटर देन इक्वल टू 12 मिलेगा। तो इसलिए हमने कहा कि हमें 10 चाहिए, दैट शुड बी समर ऑन द लेफ्ट साइड। तो हमने इससे ऐसे डिस्कार्ड करा। तो आपने देखा कि हमारा सर्च स्पेस इनिशियली कंसिस्टेड ऑफ 10 एलिमेंट, देन कंसिस्टेड ओनली 9, 10, 12, 13, 14, then consist only 9 and 10, then we finally eventually got the answer done। तो ये जो है हर लेवल पे n by 2 मतलब n by 2 divided by 2 that is n by 4 n by 8, इस तरीके से आपकी डिवाइड करा हो जाता है। इस पे आप वो कुछ है वो उसमें थ्योरी ऑफ कंपटीशन के कुछ मास्टर्स एल्गोरिथम लगाओगे तो आपको टाइम कोलिसिटी जो मिलता है ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन। और ऑर्डर ऑफ लॉग एन कितना एफिशिएंट है आप अगर देखोगे, बेसिकली एक एन की वैल्यू वी कैन टेक अप्रॉक्स अराउंड कितना ले सकते हैं, लॉग ऑफ 10 के लिए हम ले सकते हैं 10 की पावर 10 ले सकते हैं। 10 की पावर 10 मतलब समझ रहे हो ना कि 1000 करोड़ समथिंग, ठीक है 1000 करोड़। इस पे लीनियर सर्च मतलब 1000 करोड़ आइट्रेशन आप करने पड़ेंगे, चेक्स हर एक एलिमेंट पे जाना पड़ेगा, है ना। 1000 करोड़ कंप्यूटेशन होंगे, बट ऑर्डर ऑफ लॉग एन डज नथिंग बट इन द 10 आइट्रेशन। कैसे? लॉग ऑफ 10 बेस 10 की पावर 10, 10 10 कैंसिल होता है, लॉग की पावर लेके ओनली 10 आइट्रेशन कैन गिव यू द एक्सपेक्टेड आउटपुट। सो दिस इज द efficiency that we can achieve with the binary search given the data set is in sorted order। इसके यूज केसेस अगर हम डिसाइड करें क्विकली, तो एक तो हमने यूज केस अभी देख लिया, ठीक है। जो दूसरी यूज केस की बात करूंगा दैट इज क्रूशियल वन, ठीक है। आपने एक सिंपल आपको डेटा कहीं पर क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आपका डेटा सेट गिवन है, यू जस्ट फाइंड द इंडेक्स ऑफ अ रिक्वायर्ड एलिमेंट, लेट्स से टारगेट, और यू फाइंड कि इफ द एलिमेंट टारगेट इज एग्जिस्टिंग then yes, if not then no। this is a basic and general case of binary search implementation, but there are a n number of other cases जहां पर आपको सर्च स्पेस के ऊपर ना करके आपको आंसर्स के ऊपर ट्रैवर्स करना पड़ता है। आंसर बाय मींस कि आपको गिवन कंडीशन होगा, गिवन कंडीशन के बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, आंसर निकालने के लिए बहुत सारे आंसर्स एग्जिस्ट करते होंगे। ऐसे केसेस हम जो कि मैं एक एग्जांपल में दूंगा आपको। तो उस आंसर पे भी हम बाइनरी सर्च लगाते हैं बेस्ड ऑन एक कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोटोनिसिटी। व्हाट? मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी क्या कहता है? मोनोटोनिसिटी कंसिस्ट सेज कि एक रेंज ऑफ डेटा के ऊपर अगर हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट तक आंसर 0 कैरी कर रहा है, अदर पार्ट से 1 1 1 1 कैरी कर रहा है। मैं बहुत ही शॉर्ट क्रिस्पी तरीके से आपको मोनोटोनिसिटी समझा रहा हूँ। आप इन डिटेल सीपी एल्गोरिथम की साइट से देख सकते हो या फिर किसी दूसरे एल्गोरिथम साइट रेफर कर सकते हो। मोनोटोनिसिटी इज नथिंग बट आपको एक जगह तक बेसिकली समझ रहे हो ना कि एक रेंज तक, एक पॉइंट तक आपके कंडीशन को सेटिस्फाई ना करने वाले रिजल्ट्स मिलेंगे, देन देयर विल be a point from which onwards all other existing elements will be satisfying your condition। for example let's say there is a question coco eating banana that we will be solving coco eating banana, या फिर आप aggressive cows पढ़ सकते हो, coco eating banana या फिर aggressive cow। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। अभी कोड फोर्सेस पे शायद आपको दिख जाएगा, या फिर इसके तरह ही एक कुछ मास करके, मतलब आई एम नॉट श्योर कि ग्रेविटेशनल मास अट्रैक्शन ऐसा कुछ करके एक लीड कोड पर है, देख सकते हो। क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है कि देयर आर पाइल्स ऑफ बनानास दैट ए मंकी दैट इज कोको वांट्स टू ईट, वी हैव टू, और इन ए सर्टेन कंडीशन की खत्म तो करना है एच आवर्स में खत्म करना है। एच आवर्स में ये सारे पाइल्स P1 P2 P3 ऐसे एलिमेंट्स को खत्म करना है, बट ऐसी कैपेसिटी क्या रखे उस मंकी की कि 1 आवर में अगर वो के ही बनाना खा सकता है, जो भी है वो अगर के बनाना खा सकता है तो उसे एच आर में खत्म करना है।
ये कंडीशन है बेसिकली। आप k इज कैपेसिटी ऑफ मंकीज बनाना ईटिंग जो भी इन 1 आवर। खत्म क्या करना है? ऑल पाइल्स, ठीक है। थर्ड क्या है? एच आवर्स में खत्म करना है। ऐसे कंसेक्यूटिव कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स में हम बहुत सारे, अब मान लो ना कि हमें खत्म करना है क्विकली, मैं क्या करूंगा कि सबका सम ले लूंगा, कि बोल लूंगा कि भाई 1e9 ऐसा कुछ, मतलब मैं बोलूंगा कि 10, एक पाइल में 10 बनाना है, दूसरे पाइल में 20 बनाना है, तो आंसर कैन बी 40 ऑल्सो। द आंसर कैन बी 40 ऑल्सो। आपको आर की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मैं बोलूंगा कि सारे बनाना की आप देखो कितने हो रहे हैं मिनिमम। अगर हर एक बनाना पाइल्स को खाने के लिए 1 घंटा भी अगर आप मुझे दे पा रहे हो, अगर n नंबर ऑफ आवर्स एटलीस्ट अवेलेबल हैं, देन आई कैन से कि मैं इतना बड़ा लार्ज नंबर ले लूंगा कि हर बारी में 1 घंटे क्या 1 मिनट में मैं सब खा लूंगा। बट दैट इज ए पॉसिबल आंसर। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप ये एक इतना बड़ा लार्ज नंबर लोगे, वो भी पॉसिबल होगा, ये भी पॉसिबल होगा, ये भी पॉसिबल होगा, बट एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आंसर्स फॉल्स भी हो रहे होंगे। मान लो कि 10 खाना है, इन दोनों को 2 आवर्स में खत्म करना है। एक पाइल है 10 पाना बनाना वाला, दूसरा पाइल है 20 बनाना वाला। आपको आर एच 2 घंटे में इन दोनों पाइल्स को खत्म करना है। हर एक पाइल को एक एट ए टाइम ही खा सकता है वो। तो आप अगर बोलोगे कि अगर मेरी कैपेसिटी 1 रखूंगा तो इट कैन नेवर फिनिश all these two piles within this restricted hours. So that is where we say कि एक सर्टेन पॉइंट तक हमारे आंसर्स फॉल्स बन रहे होते हैं, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से ऑनवर्ड्स हमारे पास आंसर्स ट्रू मिल रहे होते हैं। तो ये सिमिलर केस ऐसा रिवर्स भी हो सकता है कि आपको एट पॉइंट तक 1 1 1 मिलेगा, ट्रू 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 मिलेगा, देन यू विल फाइंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स। सो इस मोनोटोनिसिटी को यूज करके हम आंसर्स पे बाइनरी सर्च लगाते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में क्वेश्चन लगाएंगे। कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं, हम सवाल लगाएंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बट दीज आर द यूज केसेस, और जो कि मैं कहूंगा कि इस पे ज्यादा फोकस मोनोटोनिसिटी पे देना बेटर रहेगा, रादर देन दिस सिंपल स्ट्रीट फॉरवर्ड रॉ कि आपने सॉर्टेड एरे में ट्रावर्स कर दिया, एलिमेंट दे दिया। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू नोवेयर। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन मेरे को अपने Amazon इंटरव्यू में भी पूछा गया था। आई कैन नॉट ऑब्वियसली मेंशन द क्वेश्चंस, यू नो, वो कुछ को बोलते हैं एनडीए एनडीए करके, ठीक है, हम करेंगे। ये था ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह की बात, और जो भी यूज केसेस वगैरह, ठीक है। हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात कर लिया, ऑर्डर ऑफ लॉग एन। अब क्विकली चलते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, सर्च इंसर्ट पोजीशन। ये क्या कह रहा है कि गिवन ए कंडीशन, गिवन ए सॉर्टेड एरे और डिस्टिंक्ट इंटीजर, सारे यूनिक इंटीजर्स हैं, टारगेट वैल्यू, रिटर्न इंडेक्स इफ द टारगेट इज फाउंड। ओके, आपको डिस्टिंक्ट इंटीजर का सेट गिवन है, एक टारगेट वैल्यू गिवन है, अगर वो टारगेट एग्जिस्ट करता है उसका इंडेक्स रिटर्न करो। इफ नॉट, रिटर्न द इंडेक्स वेयर would be if it were inserted in order, है ना। आपको कह रहा है 1 3 5 7 10 ऐसे कुछ सेट में आपको 5 ढूंढना है, तो आप बोल दोगे कि यस 0 1 2 सेकंड इंडेक्स में 5 एग्जिस्ट करता है और सॉर्टेड है। बोल रहा है कि लेट्स से आपको 6 बोला गया, 6 बोला गया, आपको ढूंढना है, अगर नहीं मिला 6 ऑर्डर, इसी ऑर्डर में अगर हम इंसर्ट करते सॉर्टेड ऑर्डर में, तो उसका इंडेक्स क्या होता? तो हम कहां पर इंसर्ट करते? 1 3 5, ऑब्वियसली 6 यहां पर आता, तो उसका इंडेक्स क्या है, किस इंडेक्स पे आता? दैट इज नथिंग बट थर्ड इंडेक्स पे। 0 1 2 पे 1 3 5, देन थर्ड इंडेक्स। दिस इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इन फ्रॉम आवर एल्गोरिथम, जो भी हम सोल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो 1 3 5 6 टारगेट 5 है, तो ऑब्वियसली 2 पे एग्जिस्ट करता है। 1 3 5 6 टारगेट 2 है, 2 यहाँ एग्जिस्ट करेगा, दैट इज इंडेक्स 1 पे, क्योंकि पहला 1 आएगा फिर 2, है ना। ऐसे आपको रिटर्न करना है। ये ऐसा कंस्टेंट है, 1 ही 4 है, एक 10,000 बारी ही आपको 10,000 एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो 10,000 आपको इटरेशन 10,000 एलिमेंट्स पे ट्रैवर्स करना पड़ेगा। यू कैन इजीली डू इट इन ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट दे हैव आस्क्ड यू टू डू इन द ऑर्डर ऑफ log n। बेसिकली ये यूज केस ऑफ बाइनरी सर्च, दिस इज रॉ एंड सिंपल यूज केस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम सिंपल देखेंगे, क्योंकि सॉर्टेड एलिमेंट्स a1 इज लेस देन इक्वल टू a2 लेस देन इक्वल टू a3, हम लेस देन इक्वल टू an तक की इस फैक्ट को यूज करते हुए हम देखेंगे कि इनिशियल करेंगे एक लेफ्ट पॉइंटर L, एक राइट पॉइंटर R। हम बोलेंगे कि मिड निकालो, क्योंकि हम स्पेस को आधे से तोड़ रहे हैं, क्योंकि द बेस्ट पार्ट यू कैन डू इज n/2, क्योंकि आप n/2 के बदले आप n/4 एक तरफ रख रहे हो और 3n/4 एक तरफ रख रहे हो, दैट इज स्टिल कॉज यू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ, मतलब लॉग ऑफ, क्या बोलते हैं, लॉग ऑफ n बेस 2। अच्छा, लॉग ऑफ n बेस 2 होता है, अब लॉग ऑफ n बेस 4 हो जाएगा। फिर जितना आप कम कम स्पेस में तोड़ोगे, फिर अब उतना ज्यादा ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको लगेगा, है ना। ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ n/2 n बेस 2 के लिए
आपको 50-50% में एटमेक्स तोड़ना पड़ेगा, है ना। मैंने शायद लॉग ऑफ बेस 10 ले लिया था यहाँ पे, नहीं ये गलत है, लॉग ऑफ n2, है ना। आपको बेसिक सा अगर 1e9 भी आइट्रेशन है तो 1e9 समवेयर वी से 30, तो इसका 1e9 लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी देगा और लॉग ऑफ 2n देगा 30 आइट्रेशन में, ठीक है। माय बैड, आई थॉट कि लॉग ऑफ n बेस 2, जो कि गलत है, ठीक है। तो हाँ, हम क्या करेंगे, मिड एलिमेंट चेक करेंगे। मिड एलिमेंट में मान लो वैल्यू x है। अब हम देखेंगे x अगर बराबर आ गया टारगेट के साथ, देन दिस इज व्हाट इज आवर आंसर। आंसर इज मिड। कुल हमने लेफ्ट और राइट पॉइंटर 0, 1 और n इंडेक्स पे रखा। मिड मिड इंडेक्स मिड इंडेक्स कैसे निकालेंगे, ऑब्वियस बात है, लेफ्ट प्लस r बाई 2, ठीक है। ये निकाल सकते हैं, या फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर ये हो गया तो बात खत्म हो जाती है, बट नहीं, अगर नहीं होता तो फिर, अगर नहीं है तो क्या हो सकता है, x या तो ग्रेटर देन टारगेट होगा या फिर x लेस देन टारगेट होगा। यहां पर आ जाती है शॉर्ट स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। x अगर ग्रेटर देन टारगेट है, अगर x ग्रेटर देन टारगेट है मतलब टारगेट अगर एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करेगा, देन वी शुड से ट्रैवर्स लेफ्ट। लेफ्ट से ट्रैवर्स के लिए क्या करेंगे, l को जिधर के उधर रखेंगे, r को ऑप्टिमाइज कर देंगे, मिड -1 पे ले आएंगे। तो हमारा यहां पर कहीं मिड आया था, अब r शिफ्ट हो जाएगा यहां पे, तो हम बोलेंगे ये मिड से लेके r तक सारे ही डिस्कार्ड हो गए। सिमिलरली गोज फॉर x इज लेस देन टारगेट, उस केस में क्या करेंगे, l को मिड +1 कर देंगे और r को एज इट इज रखेंगे, क्योंकि x लेस देन है, करंट एलिमेंट एक्सपेक्टेड एलिमेंट से छोटा है, तो अगर एग्जिस्ट करता है राइट साइड एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सॉर्टेड है। आई होप यू आर गेटिंग इट। ऐसे ही करते हुए जाएंगे। अगर ऐसे पॉइंट आ गया जहां पर हमने रिटर्न नहीं करा, एंड ऑफ दिस बाइनरी सर्च कंडीशन जब हम एग्जिस्ट करेंगे, रिटर्न लेफ्ट करना है कि राइट करना है, दैट इज ए क्रूशियल क्वेश्चन। आपने ढूंढा 1 3 5 7 0 1 2 3 इंडेक्स, L 0 पे था, L 0 पे, R 3 पे, मिड आया क्या, मिड आया, मिड क्या आया, 0 + 3/2 दैट इज 1। तो आपने बोला है 1 इंडेक्स पे 3 है, ऑब्वियस सी बात है दैट इज इनवैलिड। तो हम क्या करेंगे, 3 इज ग्रेटर देन टारगेट, टारगेट इज लेट्स से 2, तो हम क्या करेंगे, R को यहां ले आएंगे, तो नाउ L इज एट 0, R इज एट 0, मिड इज 0। अगेन हम क्या कर रहे हैं, L को मिड +1 कर देंगे, मतलब अब हमने देखा कि 0 पे 1 है, x हमारा है 1 दैट इज लेस देन टारगेट, तो हम क्या करेंगे, हमारा बाइनरी सर्च क्या बोलता है, बोलेगा कि अगर करंट स्पेस में करंट एलिमेंट अगर मिड आपको दे रहा है कि लेस देन टारगेट, देन वी एक्सपेक्ट इट टू एग्जिस्ट ऑन द राइट साइड। तो हम बिना कुछ सोचे समझे एल को कर देते हैं मिड +1, एल इज मिड +1, मिड इज नथिंग बट 0 +1। तो अभी हमारा आर बन गया 0, एल बन गया 1, ऑब्वियसली दिस इज एन इनवैलिड केस, यहाँ पर हमारा कंडीशन बंद हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बाइनरी सर्च खत्म हो जाएगा। बट यहाँ पर आप देख सकते हो एल और वन आर में से, ये तो बहुत जेनरिक केस था, इसलिए आप यहीं से बता पा रहे हो कि 1 के बाद 2 एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी एग्जिस्टिंग जो करेक्ट इंडेक्स वुड बी 1 दैट कंटेन्स एल इक्वल टू 1 पे। तो हम लेफ्ट वैल्यू रिटर्न करेंगे। अब ये तुम पूछो कि भाई तुमने तो एग्जांपल लेके बता दिया, हाउ कैन यू बी श्योर अबाउट ऑल अदर एग्जिस्टिंग केसेस की, कैसे कुछ केसेस हो सकता है जहां पर वो और कहीं पे एंड हो रहा होगा, ना कि ऐसे 1 3 5 7 था, ऐसा भी तो हो सकता है कि 0 1 5 7, तो यहाँ पर 1 पे एंड करता, एल तो फिर भी यहीं पर आता। तो इसके प्रूफ के लिए मैं क्या बोलूंगा, देखो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं टारगेट को एक नया जगह देना, टारगेट को एक नया जगह देना, टारगेट को नया जगह देना मतलब टारगेट से लेस देन इक्वल टू वालों को बिना छेड़ना, टारगेट से जो भी लेस देन इक्वल टू है नॉट टू बी अफेक्टेड। मतलब टारगेट जब 2 था, 1 पे कोई असर नहीं आता, बट 3 5 7 पे असर आता। हाउ कम, आप खुद सोचो, लेफ्ट को हम मिड +1 किस केस में करते हैं, जिस केस में हमें जो मिलता है x दैट इज लेस देन टारगेट, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, क्या बोल रहा हूं मैं, लेस देन टारगेट। हम ये कहते हैं कि जिस पॉइंट पे हमें आंसर नहीं मिल रहा उसके अगर लेस देन की तरफ मिल रहा है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सी चीज सोचो कि मैं किस पोजीशन पे उस टारगेट 2 को रखूं कि मेरा करेक्ट इंडेक्स की तरह काउंट होगा। मैं
देखूंगा कि टारगेट से लेस देन इक्वल टू वाले सारे रहेंगे अनअल्टर्ड, तो फिर कहाँ एग्जैक्टली टारगेट आएगा? टारगेट से जस्ट जो बड़ा है, टारगेट से जस्ट जो बड़ा है, एंड दैट वी आर गेटिंग बाय दिस लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन वाले केस से। लेफ्ट को मिड प्लस वन क्यों करते हैं? टारगेट से जस्ट बड़ा वाला मतलब एक्स जो कि लेस देन टारगेट है, टारगेट या टारगेट से बड़ा वाला थोड़ा आगे में लेकर के हम जा रहे हैं, पीछे की तरफ छोटा आएगा, सिमिलरली हम आर को पीछे कर रहे हैं, नो डाउट, देयर इज नो डाउट, बट एट द एंड हम कहां पर रह रहे हैं कि द करेक्ट प्लेस दैट वी वांट द टारगेट टू रिसाइड ऑन, उस केस पे जहां पर एग्जिस्टिंग एलिमेंट y शुड बी ग्रेटर देन टारगेट, क्योंकि मैं जब टारगेट को प्लेस करूंगा y भी एग्जिस्ट करेगा एंड ऑल द एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू टारगेट आल्सो एग्जिस्ट। अब मैं 1 की जगह पे 1 के बाद 3 5 7 अगर मैं 1 की जगह पे इंसर्ट करूंगा द आंसर वुड बी 2 1 3 5 7, बेसिक सा केस है। बट whereas if I insert at point 3 the output will be 1 2 3 5 7। So, इसके लिए हर वो केस में जहां पर बाइनरी सर्च एंड होता है, बाइनरी सर्च कहाँ एंड होता है? जहां पर L जस्ट बड़ा होता है R से, और L उसी केस में बड़ा होगा जिस केस में L करेक्ट पोजीशन ऑफ टारगेट को पॉइंट कर रहा होगा, इसीलिए वी शुड बी रिटर्निंग द लेफ्ट पॉइंटर। जस्ट गिव इट अ ड्राई रन, थिंक अबाउट इट, आई माइट हैव मिक्स्ड अप लॉट ऑफ लाइंस, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई तोप वाली चीज नहीं, यू कैन सिंपली डू इट, है ना। इसका फटाफट से कोड देखते हैं, डू इट ड्राई रन, यू कैन फिगर इट आउट ऑन योर ओन। अगर नहीं आता प्लीज अगेन लेट मी नो हम क्यों इस जगह पे रहते हैं, और बेसिक सा केस है कि L ग्रेटर देन R पे ही हम रुकते हैं अपना बाइनरी सर्च, और L वहीं बड़ा पॉइंट पे पॉइंट कर रहा होता है जहां पर टारगेट का ओरिजिनल प्लेस है। तो फटाफट इसको कोड करते हैं, ठीक है। जस्ट as I mentioned you, we should take a left pointer as an index 0, right pointer as index nums dot size -1, cool, and the answer हम क्या करेंगे, ये सारे इंडेक्स पे चला रहे हैं ना, लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स पे, हम जब भी हमें जब तक हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है लेस देन इक्वल टू राइट, हम तब तक इस लेफ्ट पॉइंटर को मतलब ये वाइल लूप जो बाइनरी सर्च करते रहेंगे, इसके इस हर एक केस में क्या कर रहे हैं, हम मिड एलिमेंट निकालेंगे, दैट शुड बी लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट। ये हम इसीलिए करते हैं, कुछ कुछ केसेस में लेफ्ट प्लस राइट करोगे तो कंटेनर मतलब इंटीजर को क्रॉस ना कर दे, इसीलिए। तो इस यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ नम्स, अगर जो सबसे हैप्पी केस अगर आ जाता है नम्स मिड इज इक्वल टू टारगेट, then we should return here only the index. This is the index where this target is existing. If nums of mid is less than target, then target should be returning on the right side. So उस केस में हम क्या करेंगे, लेफ्ट को मिड प्लस 1 कर देंगे। अगर नहीं है मतलब नम्स ऑफ मिड ग्रेटर देन टारगेट, तो राइट को हम मिड -1 कर देंगे। ये केस जब तक खत्म हो जाएगा उसके बाद हमारा लेफ्ट उस पॉइंट पे पॉइंट कर रहा है जहां पर टारगेट से जस्ट बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है, टारगेट से जस्ट बड़ा एलिमेंट जहां प्रेजेंट है, दैट इज वेयर दिस लेफ्ट पॉइंटर इज रिटर्निंग पॉइंटिंग, उसी को ही हम रिटर्न कर देंगे। लेट्स जस्ट रन फॉर द टेस्ट केसेस। यस, लेट्स जस्ट सबमिट इट। कूल। तो इसका जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज ऑर्डर ऑफ n ओनली, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है क्योंकि हमने कांस्टेंट टाइम में ही कर दिया इसे, ठीक है। सो दिस वाज इट। अगर कहीं पर भी डाउट आए प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर अच्छा लगे प्लीज ऑल्सो नो, आपने अगर फॉलो करा हुआ है प्लीज अगेन लेट मी नो, भाई अच्छा लगता है आप कोई भी मैसेज करते हो। हाँ, द टास्क प्रॉब्लम इज दिस वन, द वन दैट वी आर डिस्कसिंग अर्लियर, है ना, जो थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करा हुआ है, कोको एटिंग बनाना। गिव इट अ थॉट, ट्राई टू थिंक ऑन योर ओन, वरना हम वैसे भी नेक्स्ट वीडियो में से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय बाय।